नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लालगंज तहसील में आयोजित तहसील दिवस का बहिष्कार करना लेखपालों ने एंटी करप्शन के खिलाफ परिसर में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एंटी करप्शन की टीम अपने गुड वर्क के चक्कर में फर्जी ढंग से लेखपालों को फंसा रही है। तहसील दिवस का बहिष्कार कर लेखपालों ने न्याय की जाने की मांग की। आंदोलनकारियों सादर निवेदन करना है कि लेखपाल राजस्व विभाग का फील्ड कर्मचारी है, जिसका संबंध जनता से होता है। जनता की भूमि विवाद की समस्या का निस्तारण के लिए लेखपाल के पास ही आते हैं। पक्षों के विवाद के निस्तारण संबंधी की गई कार्यवाही से किसी एक पक्ष का असंतुष्ट होना स्वाभाविक है। सरकारी अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही से भी प्रभावित व्यक्तियों के परिवार लेखपाल से दुश्मनी ठान लेता है। लेखपाल को क्षेत्र की राजनीति में घसीटने का भी प्रयास किया जाता है। इस प्रकार विधि विरुद्ध कार्य करने में असफल और विविध कारणों से असंतुष्ट व्यक्ति लेखपालों के खिलाफ साजिश करके एंटी करप्शन टीम द्वारा पकड़वाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। कहा कि साजिश के तहत एंटी करप्शन टीम लेखपालों को पकड़ रही है। सामान्य शिकायत के आधार पर वास्तविक तथ्यों का परीक्षण किए बिना शिकायतकर्ता को उकसाकर सम बोल कर शिकायती प्रार्थना पत्र लिखवाया जाता है। प्री ट्रैप जांच की कागजी औपचारिकता कर उसी दिन अथवा अगले दिन लेखपाल को फंसाने के विविध प्रयास करके गिरफ्तार कर लिया जाता है। अधिकांश प्रकरणों में शिकायत पत्र में उल्लेखित कार्य लेखपाल से संबंधित भी नहीं होता है और न ही लेखपाल द्वारा कोई रिश्वत की मांग की गई होती है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। बताएं क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है? जी, मैं अनुप कुमार पांडे, तहसील अध्यक्ष लालगंज। हम लोग आज एंटी करप्शन टीम के खिलाफ पूरी तरह से कार्य बहिष्कार करके हड़ताल पर बैठे हैं। एंटी करप्शन की टीम के द्वारा हमारे लेखपालों को गलत तरीके से जो है ट्रैप किया जा रहा है, जबरन ट्रैप करके उनको फंसाया जा रहा है। हम लोग अभी आप लोगों के बीच में एक वीडियो वायरल हो रहा है गाजीपुर का, जिसमें लेखपाल साथी सरकारी ज़मीन की पैमाइश कर रहा है। पैमाइश के दौरान कुछ लोग आते हैं दूसरे गांव से, जिनका पूरे प्रकरण से कोई वास्ता सरोकार नहीं है, और जबरन उसके जेब में जो है पैसा डालते हैं। लेखपाल साथी पैसा निकाल कर फेंक देता है और एंटी करप्शन की टीम उसको जबरन गिरफ्तार करके ले जाती है अपराधी की तरह, जबकि उसमें ग्राम प्रधान तमाम ग्रामीणों के बयान है, जिसमें कहा जा रहा है कि जबरन उसके जेब में पैसा डाला जा रहा है। इसमें तमाम तरह की जो है इस प्रकार की तमाम तरह की घटनाएं एंटी करप्शन टीम शासन में अपनी छवि को गलत तरीके से सुधारने के लिए कर्मचारियों को, अधिकारियों को गलत तरीके से लोगों के साथ मिल करके और उनको गलत तरीके से ट्रैप कर रही है। इससे कर्मचारी संवर्ग बदनाम हो रहा है। अगर एंटी करप्शन की टीम सही तरीके से ट्रैप करे, जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे, इससे हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन गलत तरीके से लोगों को फंसा करके, गलत तरीके से ट्रैप करके और जो कर्मचारियों को बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है ग्रामीणों की मिली भगत से, यह गलत है। देखिए, घूस लेना अगर अपराध है तो देना भी अपराध है। अगर उनके वाकया में यह पाया जाए कि जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत की गई है, शिकायतकर्ता के द्वारा गलत शिकायत की गई है, तो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी उन्हीं धाराओं में जो है सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाए। यदि कोई शिकायतकर्ता इस बाबत उनके समक्ष प्रार्थना पत्र प्रेषित करता है कि हम फला व्यक्ति के द्वारा हमसे मांग की जा रही है, पैसे की मांग की जा रही है, यदि उनकी शिकायत सही पाई जाती है तो उनके द्वारा कार्रवाई की जाए, इसमें हमको कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, इस तरह की तमाम घटनाएं, छोटे छोटे बच्चे जो है, अभी दुबार कला का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें अध्यापक को एंटी करप्शन की टीम के द्वारा गलत तरीके से ट्रैप करके पकड़ा गया और उनको मुंह की खानी पड़ी और अपना जो है FIR वापस लेना पड़ा। इस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो है आंदोलन पर उतरना पड़ रहा है एंटी करप्शन के खिलाफ, छोटे छोटे बच्चों को। और इस तरह से जो है ये एक गलत धारणा एंटी करप्शन की टीम के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। इसमें हम लोगों की मांगे हैं कि एंटी करप्शन की टीम इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम न दे, जिससे जो है इससे बड़े आंदोलन के लिए हम लोगों को उतरना पड़े। इस प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर हम लोग आज जो DM महोदया का ये तहसील दिवस आयोजित हुआ है, इसमें हम लोगों ने संपूर्ण कार्य का बहिष्कार किया है और हम लोग आंदोलनरत हैं और काफ़ी क्षुब्ध भी हैं और मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। हम लोग अपना कार्य स्वतंत्र रूप से नहीं कर पा रहे हैं। लोगों के मिली भगत के माध्यम से हम लोगों को गलत तरीके से ट्रैप करके और इस तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए कार्य सरकार में भी बाधा उत्पन्न हो रही है, सरकार की भी छवि खराब हो रही है, लेखपाल की छवि खराब हो रही है और समस्त कर्मचारी लोगों की छवि खराब हो रही है। इसमें राजस्व निरीक्षक संघ जो है हम लोगों के समर्थन में दरी पर
बैठा हुआ है और हम लोग मांग करते हैं कि इस प्रकार की गलत जो ट्रैपिंग की घटनाएं हैं इनको जो है न किया जाए। जी, मैं ओम प्रकाश उपाध्याय, मंडल अध्यक्ष, राजस्व निरीक्षक संघ विंध्याचल मंडल। आज हम लोग इस तहसील परिसर में धरनारत हैं। आज इस जनपद मिर्जापुर की लालगंज तहसील में जिलाधिकारी महोदया का तहसील दिवस है। हमें प्रांत से जो दिशा निर्देश मिले हैं उस क्रम में आज पूरे प्रदेश में लेखपाल संवर्ग के लोग और राजस्व निरीक्षक संघ के लोग धरनारत हैं, कार्य बहिष्कार किए हैं। उन सब का कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में एंटी करप्शन के लोग बड़े पैमाने पर फर्जी तरीके से एक विशेष अभियान चलाकर राजस्व निरीक्षक और लेखपाल को टारगेट करके जेल भेजने का कुचक्र रच करके गलत तरीके से उन्हें फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी ताजा वीडियो आपको जो वायरल अधिक से अधिक हो रहा है, दिखाई दे रहा है, वह जनपद गाजीपुर का है, जिसमें कि सैकड़ों काश्तकारों के बीच में लेखपाल पैमाइश कर रहा है सरकारी जमीन की, और उस पैमाइश में एक आदमी एंटी करप्शन की टीम के साथ आता है और वो उस गांव का नहीं है, उस गांव में उसकी जमीन नहीं है, उस गांव से उसका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन लेखपाल के पीछे के पॉकेट में जबरी पैसा डालता है, जिसे लेखपाल द्वारा उठा के फेंक दिया जाता है और तत्काल एंटी करप्शन टीम के लोग गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसका विरोध वहां उपस्थित 100 से अधिक ग्राम के लोगों ने किया, थाने का घेराव किया। तत्पश्चात लेखपाल संघ के लोग भी थाने पर पहुंचे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए आज के इस आंदोलन के माध्यम से हम लोग प्रमुख सचिव राजस्व परिषद के अध्यक्ष से यह मांग करते हैं कि इसमें पारदर्शी तरीके से कार्रवाई की जाए। जो वास्तविक रूप से भ्रष्टाचार में डूबे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन टारगेट बना करके केवल राजस्व निरीक्षक को गलत तरीके से फंसाया जो जा रहा है उस पे अंकुश लगाया जाए। और यदि ऐसी स्थिति पैदा हो रही है तो ऐसे घूस देने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। यदि वह प्रकरण गलत निकल रहा है, उसका कोई भी प्रकरण तहसील परिसर में या उस गांव में पेंडिंग नहीं है जिस गांव से उसका संबंध है, जिस गांव से उस लेखपाल का संबंध है, यदि उस गांव का निवासी नहीं है, उस गांव में उसका कोई संबंध नहीं है, तो फिर उसके प्रार्थना पत्र पे कार्रवाई न करके बल्कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक, थैंक यू। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।